प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में लिया हिस्सा। संबंधों को नया आयाम देने का संकल्प। कुवैत के शीर्ष सम्मान से नवाजे गए। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से 71,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। हजारीबाग में आयोजित रोजगार मेले में अन्नपूर्णा देवी और रांची में संजय सेठ होंगे शामिल। रांची में 200 दिव्यांगजनों के बीच 50 लाख से अधिक के सहायता उपकरणों का वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, केंद्र सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। और रामगढ़ से 13 जबकि गिरिडीह से 6 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। खूंटी में कई एकड़ अफीम की फसल की गई नष्ट। रांची से शराब तस्कर पकड़ाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज भारत कुवैत प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लिया और संबंधों को नया आयाम देने का संकल्प व्यक्त किया। श्री मोदी ने आज वहां के अमीर और क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों देशों की ओर से सभी मुलाकातों में और सभी गतिविधियों में स्पष्ट नजर आ रही है कि दोनों देश एक दूसरे को महत्वपूर्ण सहयोगी मांगते हैं और इस महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर मित्रता को जब जोड़ दिया जाता है तो फिर कई नए आयाम हासिल करने की ओर दोनों देश आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कुवैत के अमीर ने कुवैत के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। शाही परिवारों के सदस्य होते हैं, दोस्ती के नाते ये उन्हें दिया जाता है। ये दोस्ती का चिन्ह मान सकते हैं, इसको दोस्ती के प्रति सम्मान माना जाना चाहिए ये। और इससे पहले कई विदेशी नेताओं जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को ये सम्मान प्रदान किया जा चुका है और अब भारतवासियों के प्रति भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कुवैत का शीर्ष सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस सिलसिले में हजारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप में आयोजित होने वाले रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची के सीआरपीएफ धुरवा कैंप परिसर में आयोजित होने वाले रोजगार मेला में राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। केंद्र सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रांची आगमन के बाद वे पलामू प्रस्थान कर जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मुरुगन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी करेंगे। उसी दिन वे अधिकारियों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बुधवार को वे डाल्टनगंज दूरदर्शन केंद्र और सीवीसी कार्यालय का भी भ्रमण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर आज रांची के नामकुम में दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण हुआ। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। इस दौरान 200 दिव्यांगजनों के बीच 50 लाख रुपए से अधिक के सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि ये सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज धनवार विधानसभा क्षेत्र के बेलवाना पंचायत स्थित खोरो में आयोजित संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के मंडल स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री मरांडी ने सबों का स्वागत और अभिनंदन किया तथा भरोसा जताया कि नए लोगों के जुड़ने से भाजपा और मजबूत होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। करप्शन आज
अब कहीं भी अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, चारों तरफ से लोगों की शिकायत है, क्राइम। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, पब्लिक परेशान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राजधानी रांची के ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने की बजाय केवल जुर्माना वसूलने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामूली गलतियों पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब तक सड़कों की दशा नहीं सुधरेगी, ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ जुर्माना वसूलने से समस्या का हल नहीं होगा। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर लगाए गए भारी भरकम जुर्माने पर वे पुनर्विचार करें और रांची की सड़कों पर मची लूट को रोककर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। संताल परगना के 169वें स्थापना दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत अनेक राजनेताओं ने बधाई दी है। स्थापना दिवस पर भोगनाडीह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी शामिल हुए। कार्यक्रम में दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा सहित अन्य क्षेत्रों के हजारों लोग उपस्थित थे। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया और 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला भोगनाडीह फुटबॉल मैदान में खेला गया। रामगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पतरातू से 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो पांडे और श्रीवास्तव गिरोह से संबंधित है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि ये अपराधी लेवी की रकम वसूल कर जेल में बंद गिरोह के सरगना तक पहुंचाने का काम करते थे। इनके पास से 1,41,000 रुपये, एक देसी कट्टा और कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। बरामद डायरी व टेक्निकल एविडेंस के आधार पर यह पता चला है कि बहुत सारे लोग लेवी का रुपया इनके पास पहुंचाते थे। इनके मोबाइल से काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, इस पर गहन अनुसंधान करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उन पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हथियार के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे इन अपराधियों को बागोदर सरिया के एसडीपीओ के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से लोगों से लूटी गई कुछ सामग्री जब्त की गई है। बिरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति से मोबाइल और ये अपाची मोटरसाइकिल का भी लूटपाट इन लोगों ने किया था और जिसमें 3 दिसंबर को उन्होंने मामला दर्ज कराया था और इनके कन्फेशन के आधार पर जो है वो लूटा गया मोटरसाइकिल और मोबाइल ये सब भी बरामद कर लिया गया है। साथ में जो 2 अवैध देसी कट्टा है उसकी भी बरामदगी की गई है। पूरे घटनाक्रम में मोहम्मद समीर अंसारी जो कि धनवार का रहने वाला है, मिराजुद्दीन अंसारी ये लाल बाजार का रहने वाला है, फनीभूषण साव ये बिरनी का रहने वाला है, शिबू साव जो बिरनी का रहने वाला है, रेहान अंसारी ये धनवार का रहने वाला है और रिजवान अंसारी ये भी धनवार का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। खूंटी में मादक पदार्थों की तस्करी और अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाते हुए कई एकड़ भूमि पर लगी अफीम की फसल को नष्ट किया।
रांची आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन सतर्क के तहत शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में रांची रेलवे स्टेशन से एक तस्कर पकड़ा गया है, जिसके पास से अवैध शराब जब्त किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP झारखंड प्रदेश का 25वां 3 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन धनबाद में आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस अधिवेशन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी एवं विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा सम्मिलित होंगी। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 13 पुलिस पदाधिकारी का तबादला किया है। इसके साथ ही 5 थानों के पदाधिकारी को भी बदला गया है। आज इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। राज्य के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पीटीसी मुख्य परीक्षा में शामिल कुल 168 जवानों में 143 जवान फेल हो गए हैं। इनमें 19 जवान ऐसे हैं जो हथियार नहीं चला पाए, उन्हें फायरिंग मामले में फेल किया गया है। कई ऐसे जवान हैं जिनका ड्रिल में निराशाजनक प्रदर्शन रहा। वहीं कुछ जवान ऐसे भी रहे जो मैप रीडिंग नहीं कर पाए। असफल अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में कुल 25 जवानों को ही सफलता मिली है। रांची के खलारी थाना क्षेत्र स्थित निर्मल महतो चौक के पास आज सुबह अपराधियों ने 3 हाइवा को आग के हवाले कर दिया है। साथ ही हथियारबंद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर खलारी पुलिस, मैकलुक्सीगंज पुलिस और पिपरवार पुलिस पहुंची और आग को बुझाया। पुलिस इस घटना में शामिल नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चला रही है। गिरिडीह में कुछ युवकों ने आपसी बहस के कारण एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आज सुबह मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए टांगराइन के सबरनगर में 40 आदिम जनजाति परिवार के सदस्यों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कोडरमा जिले में पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक युवक को बेरहमी से पीटे जाने को लेकर ग्रामीणों ने आज कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह सुबह वनकर्मी और पुलिसकर्मी ने एक निर्दोष युवक को बेरहमी से पीट दिया। ग्रामीणों को जैसे ही इसका पता चला, उन्होंने विरोध में रोड को जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम नीरू पहाड़ी के पास पहुंची। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने युवक को पीटा है वे बिहार सरकार के वनकर्मी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग जिला के कटकमसांडी के ढौठुआ में एक युवक ने स्कूल से आ रही नाबालिग की मांग में सिंदूर डाल दी। इस घटना की सूचना दोनों पक्षों के परिजनों को मिली। नाबालिग लड़की के परिजनों ने इसकी शिकायत कटकमसांडी थाना में की, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा में आज सुबह हिंडाल्को कंपनी का बॉक्साइट ढोने वाला रोप वे टूट गया, जिससे कई ट्रॉलियां जमीन पर गिर गई। बताया जा रहा है कि लगभग 12 ट्रॉली मोहल्ले में बॉक्साइट के साथ गिरे। बॉक्साइट ट्रॉली गिरने के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। बढ़ते हैं समाचार में आगे की ओर। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज सुकुरहुट्टू गौशाला में गौ माता की पूजा की। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर साझा कर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ सेवा को श्रेष्ठ सेवाओं में से एक बताया गया है। इस दौरान श्री सेठ ने गौ सेवा करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के बीच वस्त्र का भी वितरण किया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हरमो स्थित आवास एक बार फिर सुर्खियों में है।
धोनी हालांकि अब यहां नहीं रहते हैं, लेकिन यह घर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हाल ही में यह खबर आई कि महेंद्र सिंह धोनी के इस घर पर एक पैथोलॉजिकल लैब खोले जाने की योजना है। नियमानुसार आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है, जिस आलोक में जांच चल रही है। हजारीबाग में वोकल फॉर लोकल पर आधारित हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया। स्थानीय होमगार्ड्स चौक के अर्बन हाट में आयोजित इस मेला में आगंतुकों की भारी भीड़ नजर आई और लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में झारखंड के सोहराई, कोहबर, डोकरा और बिहार की मधुबनी पेंटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। बिहार, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ जितना से जितना प्रमोट माने से है सब हाथ से बना हुआ है। बम्बू क्राफ्ट है, डोकरा क्राफ्ट है, जूट क्राफ्ट है, ये सब और हैंडलूम का भी कुछ सामान है जो कि हाथ से बनता है। यही माने से है। लोकल में लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करने के लिए ये काम दिया गया है हस्तशिल्प विकास संस्थान को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में तीरंदाज दीपिका कुमारी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साईश्वरी ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने राज्य में तीरंदाजी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को आवश्यक सभी सुविधा मुहैया करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री ने तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन को लेकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। केंद्र सरकार की पहल पर आज कई स्थानों पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिलिंग की। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इसमें शामिल हुए और फिटनेस तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है और एक स्वस्थ दिमाग बेहतर समाज और देश की प्रगति में खुद को लगातार आगे बढ़ाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ, जहां इस बात के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभियान में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने एक स्वर में ये संदेश दिया कि पर्यावरण के साथ शरीर को फिट रखने का ये मंत्र हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साइकिलिंग एक सॉल्यूशन भी है और इसलिए साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग संडे ऑन साइकिल के द्वारा एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। आज देश में 1100 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग हुआ है। हजारों की संख्या में देश के नागरिक ने आज साइकिलिंग करा है। मैं आपके माध्यम से देश के नागरिकों को आह्वान करता हूं कि संडे 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें, हम स्वयं को फिट रखें, समाज को स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज के द्वारा तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करें। हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर बॉर्डर पर है, तो अगर हिट है तो फिट है, क्योंकि अपने आप को फिट रखना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम देश की रक्षा कर पाएं और हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। साइकिलिंग के जरिए पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में WWE रेसलर शैंकी सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रयास में न केवल शामिल हों बल्कि इसे अपना कर्तव्य भी समझें।
मैं सभी को ये कहूँगा, हमारे जो बड़े हैं, नौजवान हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कि भाई दोबारा साइकिल पे आते हैं और जो ये पोल्यूशन जो फैल रहा है इतना ज़्यादा, उसको थोड़ा कम किया जाए, गाड़ियाँ कम चलाई जाएं, ताकि साइकिल हम प्रमोट करें। साइकिलिंग पर्यावरण को बढ़ावा देती है, ये प्रदूषण का समाधान भी है और ये स्थिरता में भी योगदान देती है। ऐसे में इन 3 बातों का समन्वय इस ओर न केवल समाज को जागरूक करता है, बल्कि लगातार इस दिशा में प्रयास होते रहें, इसको भी इस तरह के आयोजनों से सामने रखता है। दिल्ली की इस सर्द सुबह के बीच में गर्माहट का एहसास दिलाती ये साइकिल रैली काफी कुछ कह जाती है और एक संदेश जो है वो स्पष्ट रूप से छोड़ जाती है कि अगर अपने आप को फिट रखना है तो फिर साइकिल से दोस्ती को बरकरार रखना है, क्योंकि जहां ये एक तरफ आपके शारीरिक रूप से आपको मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ती प्रदूषण की समस्या को भी दूर करने में सहायक होगी। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की पहल पर आज शहर में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बोकारो के लोगों के लिए हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन आज सुपर संडे साबित हुआ और सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। इस दौरान विविध कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर लुत्फ उठाया। बढ़िया लग रहा है, यहाँ बहुत सारा एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है, सारे बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हैप्पी स्ट्रीट का क्रेज इस कदर दिखा कि लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद बोकारो इस्पात नगर से 10 से 25 किलोमीटर दूर चंद्रपुरा और बेरमो से भी पहुंचे तथा आयोजन की सराहना की। सब स्कूल के स्टॉल देखे, फिजिकल एक्टिविटी जैसे बैडमिंटन, मार्शल आर्ट्स देखे, फिर खाने के स्टॉल है, सिंगिंग के स्टॉल है। बच्चे लोग छोटा छोटा डांस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कराटा कर रहा है, कोई अपना ड्राइंग करके दिखा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी भी हैप्पी स्ट्रीट में लोगों की भारी भागीदारी से खासे खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि प्रत्येक रविवार को कोई न कोई नया इवेंट्स हो ताकि लोगों की उत्सुकता बरकरार रहे। हैप्पी स्ट्रीट जिस उद्देश्य के साथ हमने प्रारंभ किया था, मुझे खुशी है कि उस उद्देश्य की पूर्ति में हम सफल हो रहे हैं। वास्तव में लोगों को इस तरीके से सुबह सुबह, वो भी जाड़े के मौसम में सुबह सुबह सड़कों पर एक साथ एकत्रित होकर अपनी जिंदगी के कुछ लम्हों को एक साथ बिताना देखकर अच्छा लगता है। हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन निश्चित रूप से बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की सराहनीय पहल है, जिससे फिटनेस को लेकर जन जागरूकता बढ़ती दिख रही है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। भारत ने बांग्लादेश को आज 41 रन से पराजित कर अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया। कुआलालंपुर में हुए फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी बांग्लादेश की टीम मात्र 76 रन पर ही धराशायी हो गई। रांची के होटवार से आज जिला क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि बोकारो जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव आसू भाटिया ने इस क्रॉस कंट्री रेस को रवाना किया। विजेताओं को बाद में सम्मानित भी किया गया। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आगामी 24 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि 28 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। आगामी 25 से 28 दिसंबर तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान चतरा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। वैसे राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कई जिलों में यह सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.6 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 15.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुजरते साल के बीच दुमका के मशहूर पर्यटन स्थल मसानजोर में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूं तो सालों भर यहां पर्यटक आते हैं, मगर ठंड और गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए दिसंबर माह और नए साल में सैलानियों का सैलाब उमड़ता है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मसानजोर डैम झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये पर्यटकों को हमेशा से लुभाता आया है। यहाँ की हरी भरी वादियां, दूर तलक पसरे डैम के पानी का नीलापन, ठंडी हवाएं, पहाड़ी ढलान और पक्षियों का झुंड। यहाँ आने वाले सैलानियों को प्रकृति की उस खूबसूरती का दीदार कराता है जिसका जिक्र गीतों, गजलों और नज़मों में बड़ी रोमानियत के साथ किया जाता है। यहाँ आने वाले हर उम्र के लोग जितनी देर यहाँ ठहरते हैं उतनी देर एक खूबसूरत एहसास को जीते हैं। लिहाजा जो भी यहाँ आता है देर तलक यहाँ ठहरता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे और बोटिंग का इतना सुंदर वो है। यहाँ पे एक आइलैंड भी दिख रहा है जहाँ पे लोग जा रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, तो उधर तो खाली इमारतें वगैरह होती है, तो ये सब तो देखने को मिलता नहीं है, इतना हरा भरा ये सब। मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इधर। डैम से छोड़ा गया पानी नहर में बड़े वेग से ऐसे गिरता है जैसे प्रकृति अपने हजारों हाथों से एक साथ ढेर सारी मोतियों को आसमान की ओर उछाल रही हो। इस अद्भुत दृश्य को हर कोई अपने जहन में कैद करना चाहता है। यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने केवल झारखंड और बंगाल से ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से सैलानी पहुँचते हैं। बहुत सुंदर सच में है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सीनरी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। আমি আসাম থেকে এসেছি, ঝাড়খণ্ডের মেসাঞ্জোরে অপরূপ দৃশ্য দেখে খুব ভালো লাগলো। मैं दिल्ली से आई हूँ, पहली बार आई हूँ झारखंड में और इतना सुंदर सीनरी देख के तो मतलब स्पीचलेस हूँ बिल्कुल। तो ऐसे पहाड़, ऐसी वाटर बॉडीज देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। स्थानीय पर्यटक और संताली के युवा कवि धर्मेजय हेम्ब्रम बताते हैं कि मसानजोर में नए साल में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। दुमका जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां हजारों की संख्या में 1 जनवरी को पिकनिक के रूप में आते हैं और यहाँ बंगाल हो, बिहार हो और कई जगह से यहाँ देखने के लिए आते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित इस डैम की बुनियाद 1950 के दशक में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। एक और दिलचस्प बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिस नदी पर ये डैम बना है उसका खुद का नाम किसी प्रेम गीत या गजल के शीर्षक जैसा ही है, मयूराक्षी यानी मोर की आंख। अब जिस नदी का ही नाम इतना खूबसूरत हो, सतरंग जैसा हो, उसका तट और सानिध्य तो बेशक खूबसूरत होगा ही। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में लिया हिस्सा। संबंधों को नया आयाम देने का संकल्प। कुवैत के शीर्ष सम्मान से नवाजे गए। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से 71,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। हजारीबाग में आयोजित रोजगार मेले में अन्नपूर्णा देवी और रांची में संजय सेठ होंगे शामिल। रांची में 200 दिव्यांगजनों के बीच 50 लाख से अधिक के सहायता उपकरणों का वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, केंद्र सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। और रामगढ़ के 13 जबकि गिरिडीह से 6 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। खूंटी में कई एकड़ अफीम की फसल की गई नष्ट। रांची से शराब तस्कर पकड़ाया।